हेलो व्यूअर्स, ये है रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग का सीजन 2 का पार्ट 7। जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था कि ली संगमिन गॉड ऑफ टाइम डेनीर के टेंपल में पहुंच चुका था और उसे उसके कुछ सवालों के जवाब भी मिल चुके थे। और हमने एकदम आखिरी में ही देखा था स्वॉर्ड मास्टर डॉग बीजुन ने वासन सेक्ट के लीडर को मार डाला था। तो फिर इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें संगमिन को ही दिखाया जाता है। हालांकि इन लोगों की बातचीत थोड़ी लंबी चलती है, पर मैं इसे आपको शॉर्ट में करते हुए समझा देता हूं। संगमिन उस एंटिटी और जो भी वो बीइंग है उसके बारे में पूछता है, जिसके चलते संगमिन टाइम में पीछे आया है, पर गॉड ऑफ टाइम उसे उसके बारे में कुछ भी बताने को मना कर देते हैं। हालांकि वो गॉड हैं, पर उनके भी ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं और जिस चीज के बारे में संगमिन पूछ रहा है उसके बारे में बताना ही गॉड्स को फॉरबिडन किया गया है। शायद से इस चीज को तुमने मीशे के यहाँ भी देख लिया होगा, पर एक बार फिर से गॉड ऑफ टाइम उसे उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही वो इतना करते हैं तुरंत ही स्पेस टाइम में क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, जिनसे इतना ज्यादा भयानक प्रेशर निकलता है कि संगमिन की तो हालत ही खराब हो जाती है। तो गॉड ऑफ टाइम उन क्रैक्स से कहते हैं कि मुझे के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी थी, मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूं। और जैसे ही वो माफी मांग लेते हैं वो क्रैक्स अपने आप ही वहां से गायब हो जाते हैं, जिसे देख के खुद संगमिन भी हैरान रहता है कि खुद गॉड्स तक उस बीइंग के बारे में एक शब्द भी उसे नहीं बता सकते। तो संगमिन उनसे पूछता है क्या मुझे कभी भी अपने इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। तो गॉड ऑफ टाइम डर्नीर कहते हैं तुम्हें इन बीरस को जाकर ढूंढना चाहिए, उसने मोर्टेलिटी को छोड़ दिया है और उसकी भी फेट तुम्हारी तरह ही ट्विस्टेड है। हालांकि वो किसी दूसरी ही वजह से है, पर शायद से वो तुम्हारे इन सवालों का जवाब दे पाए। और यही कहकर गॉड ऑफ टाइम जाने लगते हैं, पर तभी संगमिन उन्हें रोकते हुए कहता है कि मुझे अपना ट्रायल देने दीजिए। इस बात को सुन के गॉड ऑफ टाइम उसे साफ सुथरा ही मना करते हुए कहते हैं अब तक जिन भी लोगों ने मेरे ट्रायल को दिया था वो सबके सब ही तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर थे, पर आखिरी में उन्होंने अपने पूरे के पूरे थॉट्स और माइंड को खो दिया और वो सारे के सारे लोग ही मर चुके हैं। और यही कहकर गॉड ऑफ टाइम संगमिन को बाहर निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि फिलहाल तुम्हें थोड़ा कूल डाउन होने के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए, और अगर तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा इच्छा हो रही है तो फिर तुम आकर मेरे ट्रायल को दे सकते हो। तो संगमिन हम लोगों को बताता है कि उसने गॉड ऑफ टाइम के एडवाइस को फॉलो किया और वो टाउन में वापस गया, जहां पर उसे स्वॉर्ड मास्टर डॉग बाइजुन के बारे में पता चला, जहां पर उसने वासान सेक्ट के लीडर को मार डाला था। जिस चीज को जान के संगमिन पूरा ही हैरान हो गया था, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में ऐसा कोई भी इवेंट नहीं हुआ था, बल्कि अब से 1 साल बाद डॉग बाइजुन मारा जाता है वीजी यॉन के हाथों फाइट करते हुए। और वो गॉड ऑफ डर्नीर की बातों से समझ जाता है कि ये सारे चेंजेस भी उसी की ही वजह से हुए हैं और वो वासान सेक्ट की तरफ बढ़ रहा था। तभी कुछ लोगों से रोकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि एरिया को प्रोटेक्टेड किया गया है। स्वॉर्ड मास्टर डॉग बाइजुन ने इविल डार्क सॉर्सरी का इस्तेमाल करके यहाँ पर वासान सेक्ट के लीडर को मारा था, तो इसी वजह से हम उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब संगमिन ज्यादा बार कहता है कि मुझे अंदर जाना ही है, तो फिर पीछे वाला बंदा उसे पहचान जाता है, क्योंकि संगमिन ने वासान सेक्ट के बाहर डॉग बाइजुन से बातें की थी और वो उसे डॉग बाइजुन के दोस्त के तौर पे समझ के कहता है शायद से ये भी इसी मर्डर में शामिल होगा। बात को सुनने के बाद सबसे आगे वाला बंदा अपने स्वॉर्ड को निकालना शुरू कर देता है, जिसे देख के संगमिन भी अपने स्पीयर को निकाल के एक ही अटैक में उस बंदे की हालत खराब कर देता है। पर तभी संगमिन को कोई पीछे से बुलाता है, जिसे सुन के संगमिन भी थोड़ा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं किम जोंग यूंग है। पर इस चीज से वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा ही हैरान होता है, और जब किम जोंग यूंग यहाँ की चीजों के बारे में पूछता है तो वो बंदा कहता है कि ये इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को सुन के किम जोंग यूंग थोड़े देर सोचने के बाद कहता है क्या तुम उस स्वॉर्ड मास्टर की मदद कर रहे हो। पर संगमिन जवाब देता है कि मुझे खुद भी नहीं पता। जिस जवाब को सुन के किम जोंग यूंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे। इस चीज को सुन के वो पीछे वाला बंदा पूरा ही हैरान हो जाता है, पर तभी किम जोंग यूंग कहता है कि अगर संगमिन हमारे साथ नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं जाने वाला। जिस चीज से उस बंदे के पास और कोई चारा नहीं रहता और किम जोंग यूंग संगमिन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। और तभी वो लोग उस जगह पे जाने लगते हैं जहां पर
वासान सेक्ट का लीडर मरा था। तो संगमिन उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। तो जोंगयुंग उसे बताता है कि तुम देखने के बाद खुद ही समझ जाओगे। और हमें वासान सेक्ट के लीडर के कॉर्प्स को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से ही सूख चुका था। और तभी जोंगयुंग कहता है कि ये डार्क सॉर्सरी है और वो बताता है कि इसके ऊपर एनर्जी ड्रेन का इस्तेमाल किया गया था जिससे इस बंदे की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई। पर संगमिन तो इस चीज को देख के पूरा ही हैरान रहता है और उसे तो अभी भी भरोसा नहीं होता कि इस चीज को डॉग बीजुन ने ही किया है। पर तभी किम जोंगयुंग कहता है हाँ ये उसने ही किया है। भले ही अभी वो यहाँ से भाग के भी निकल जाए पर अब पूरा का पूरा एरिया ही उसके पीछे पड़ जाएगा। और जैसे ही वो अपनी बात को खत्म करता है उसके कंधे पे आकर एक कौवा बैठ जाता है जिसके बारे में जोंगयुंग बताते हुए कहता है कि ये मेरा फैमिलियर है जैसे कि मैंने इस जगह को स्काउट करने के लिए छोड़ दिया था और मुझे स्वॉर्ड मास्टर की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। पर संगमिन को इतना बेबस देखते हुए जोंगयुंग बताता है कि मैंने वासान सेक्ट के कम्युनिकेशन चैनल में थोड़ी डिस्टरबेंस कर दी है तो वासान सेक्ट को यहाँ पर आने में टाइम लगेगा। तब तक तुम जाकर उस स्वॉर्ड मास्टर से बातें कर सकते हो। इस चीज को सुन के संगमिन हैरान हो जाता है और उससे इस चीज को करने का रीजन पूछता है। तो जोंगयुंग उसे बताता है कि हम लोग अगर ज़्यादा मास्टर्स को उसके पास भेजेंगे तो बस वो उसका खाना ही बन जाएंगे। और इसके अलावा भी मैं कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हूँ। उसकी टाइमलाइन पूरी तरीके से ही बदल गई तुम्हारे उससे मिलने के बाद। तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जब उससे दोबारा मिलोगे तो फिर क्या होने वाला है। जिस चीज को सुन के संगमिन पूरा ही शांत हो जाता है और हमें पास्ट में मीशे माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉग बाइजुन संगमिन को ट्रेन कर रहा था। और अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर संगमिन डॉग बाइजुन के पास पहुंच चुका था जिस चीज को डॉग बाइजुन ने भी सेंस कर लिया था। तभी संगमिन डॉग बाइजुन से एक सवाल पूछता है कि अगर क्या होता कि मैं कभी भी तुमसे वासान सेक्ट के गेट पे मिलता ही नहीं और मैंने उस रीजन को बताया ही नहीं होता कि क्यों वासान सेक्ट का लीडर तुमसे फाइट करने से मना कर रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद तो डॉग बीजुन कहता है कि शायद से तो मैंने उससे कभी भी स्पार की नहीं होती। मैं यही सोचता कि मैं हद से ज्यादा ही वीक हूँ कि वो मेरा चैलेंज तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पर जब तुमने मुझे बताया कि वो मुझसे इस वजह से फाइट नहीं कर रहा क्योंकि मैं डार्क चार्म्स इस्तेमाल करता हूँ तो फिर मुझे समझ आ गया कि मैं कभी भी मास्टर सांग हा के साथ फाइट कर ही नहीं पाऊंगा। इस रीजन के चलते इसी वजह से मैंने आधी रात में वासान सेक्ट के गेट को पार करके उससे फाइट की। और तभी वो संगमिन की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि मैंने उस फाइट को काफी ज्यादा इंजॉय किया। और हमें उसके चेहरे को दिखाया जाता है जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था जिसे देख के संगमिन भी पूरी तरीके से ही हैरान हो जाता है। और डॉग बीजुन किसी पागल की तरह कहता है सच में वो काफी ज्यादा अच्छा स्पारिंग मैच था और मैंने ये भी ध्यान रखा कि वो भी पूरी तरीके से ही सेटिस्फाइड हो जाए मरने से पहले। बात को सुन के संगमिन पूरा ही हैरान होता है और वो पहले वाले डॉग बीजुन को याद करता है और तभी कहता है शायद से ये मेरी वजह से हुआ है कि वासान सेक्ट के लीडर अब मर चुके हैं और अब तुम्हें पूरी दुनिया से छुपते हुए फिरना होगा। बात को सुनकर डॉग बीजुन कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अजीब बातें करते हो, इसमें पूरा किया धरा मेरा है तो तुम पूरा का पूरा बर्डन खुद के ही ऊपर क्यों लेते हो। तुम्हें समझना चाहिए कि दुनिया इसी तरीके से ही काम करती है। तभी संगमिन फाइटिंग की पोजीशन बनाते हुए कहता है पर मेरे लिए दुनिया उस तरीके से काम नहीं करती। जिसे इस पोजीशन में देखते हुए डॉग बीजुन कहता है कि क्या सच में तुम मुझसे फाइट करने वाले हो? तुम शायद से अभी तक सुप्रीम मास्टर भी नहीं पहुंचे हो। पर संगमिन पूरी तरीके से ही डिसाइड कर चुका था क्योंकि ये एक तरीके से उसकी ही गलती है क्योंकि उसी के ही चलते काफी ज्यादा लोग अलग अलग तरीकों से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और मैं ही पूरा रिस्पॉन्सिबल हूँ इस मौत के पीछे। तो फिर मैं उन मौतों का गिल्ट भी नहीं ले सकता जो कि डॉग बीजुन के तो फ्यूचर में होने वाली हैं। जिन बातों को सुन के डॉग बीजुन भी संगमिन से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से ही तैयार हो जाता है। और तभी संगमिन को किम जोंगयुंग का वॉइस ट्रांसमिशन आता है। तो संगमिन उसे बताता है कि तुम जितनी ज़्यादा जल्द से जल्द हो सके वासान सेक्ट के लोगों को यहाँ पर लाओ, सावधान रहने का कहता है क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर हद से ज़्यादा ही ताकतवर हो चुका था काफी ज्यादा लोगों की एनर्जी को ड्रेन करके। और इसके अलावा भी ये जो स्वॉर्ड मास्टर है वो एक वैम्पायर है